नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आराम तो नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे, इतना छोटा सा कमरा है और यश भी साथ में रहता है, परेशानी तो हो रही होगी ना। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ऊपर लेने आई हूँ मैं। जी हाँ, ओ चंचल भाभी से बात हुई थी मेरी तुम्हारे बारे में, बड़ी फिक्र कर रही थी तुम्हारी। करें भी क्यों नहीं, माँ जो है, पर मैंने उनसे कहा फिक्र मत करो, मैं पूरी देखभाल कर लूंगी तुम्हारी। चलो बेटा ऊपर चलो। ओ क्या है, दिव्या और आदित्य का ना कमरा खाली पड़ा है, तुम आराम से वहीं रहना, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जल्दी ठीक भी हो जाओगे वहां तुम। जी आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे चलने में तकलीफ हो रही है। बट एनीवेज थैंक्स, आपने मेरे बारे में सोचा तो सही। हाँ पर ये क्या है नवेदिता? दलिया। दलिया? तू भी ना नवेदिता ऐसी हालत में दलिया खिलाएगी? इन्हें ताकत की जरूरत है ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। हद करती है। चाची जी एक्चुअली दलिया मुझे पसंद है, मैं सोच ही रहा था कि निवेदिता से कहूं कि मेरे लिए दलिया बना दे, और देखिए ना, बिना कही इसने मेरे दिल की बात भी समझ ली। चलो ठीक है, ऐसी बात है तो दलिया ही खाओ। चलो बेटा मैं चलती हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आवाज लगा देना। हाँ दलिया वीरेन, ये तुम? इसे कहते हैं प्यार। एक दिल में ख्याल उठा और बिना कहे दूसरे दिल तक पहुंच भी गया। कैसा ख्याल? दलिया खाने का ख्याल। और क्या, मेरा दलिया खाने का मन कर रहा था और तुमने मेरे लिए दलिया बना दिया। वीरेन, तुम्हारी चाची जी देख रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो शादीशुदा है ना? दलिया खा लेना। यश, यश सुन, कॉलेज में जरा संभाल कर रहना, खासकर उन लड़कों से। तुम फिक्र मत करो दी, वीरेन जीजू के साथ बात करने के बाद मेरे सारे डर दूर हो गए। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अपना ख्याल रखो। तो अब तक कॉलेज नहीं गए बेटा? बस जा ही रहा हूँ दादी। संभल के जाना और मन लगा कर पढ़ना। ठीक है दादी। बाय दी, बाय दादी। तू जा यश, जा। जी दादी। कुछ खाने का सामान लाई हूं अपने बेटे के लिए। इससे पहले कि मेरे यहाँ आने का कोई गलत मतलब निकाला जाए, मैं बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए आई। भाभी जी, बहुत भोला है वीरेन, नहीं जानता कि ये घर और यहाँ रहने वाले उस जैसे मेहमान की देखभाल करने का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए उसके लिए कुछ सामान साथ ले आई। भाभी जी अच्छा किया जो आप आ गई। वैसे वीरेन ने ना अभी अभी नाश्ते में दलिया खाया है, मैं भी सोच रही थी कि ऐसी हालत में उसे कुछ ताकत की चीज देनी चाहिए ताकि वो जल्दी से अच्छा हो जाए, पर भाभी जी क्या है, ये सब चीजें बड़ी महंगी आती हैं ना, तो वैसे तो ये सब इतना है कि वीरेन के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए भी काफी रहेगा, लेकिन अगर फिर भी कम पड़ेगा तो मुझे खबर करवा दीजिएगा, मैं और भिजवा दूंगी। चंचल,
इस घर में तुम्हारी दो चीजें हैं, ये सामान जो तुम लेकर आई हो और तुम्हारा बेटा जो खुद यहाँ आया है। इनमें से एक चीज तुम्हें लेकर जानी पड़ेगी। इतना सब होने के बाद भी हमने उसे मेहमान का दर्जा दिया। हम मानते हैं कि उसे वो सब नहीं दे सकते हम जिसकी उसे आदत है, लेकिन हम वो सब दे सकते हैं जिसकी उसे जरूरत। लेकिन वो मेरा बेटा है। ये मेरा घर है चंचल, और यहाँ वही होगा, वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। यहाँ पूरी तरह देखभाल की जा रही है तुम्हारे बच्चे की। अगर तुम्हें कोई कसर नजर आ रही है तो तुम वो पूरी कर सकती हो, लेकिन वो तब जब यहाँ से निकल कर तुम्हारे घर वो वापस लौट आए। अगर जाने से पहले तुम तुम्हारे बेटे से मिलना चाहती हो तो मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें। बस कीजिए दादी। मेरी माँ को शायद सच सुनने की आदत नहीं है। वीरेन, ये तुम कह रहे हो वीरेन? और वो भी इन लोगों के सामने? अपने घर आने के बजाय इस पराए घर में आकर पहले ही क्या कम बेइज्जती की थी तुमने मेरी, जो आज ये सब सुनाकर उसे पूरा कर रहे हो? आज अपने सम्मान को ताक पे रखकर मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए वीरेन। और तुम? माँ, अपने बेटे से मिलने से पहले आपको अपने सम्मान के बारे में सोचना पड़ा, और आप कह रही हैं कि बेइज्जती मैं आपकी कर रहा हूं। वाह बेटा वाह, खूब बदला चुका रहे हो तुम अपनी माँ के प्यार का। और तुम क्या किया तुमने मेरे वीरेन के साथ, जो आज ये तुम्हारे और इस घर के लिए अपने हर रिश्ते के साथ टकराने के लिए खड़ा है। लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और बस माँ, आपको कोई हक नहीं बनता निवेदिता पे इल्जाम लगाने का। मैं निवेदिता के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो आप यहां से जा सकते हैं, वरना मैं यहां से चला जाता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से निवेदिता के ऊपर इल्जाम लगे। भाई ये उस यश का घर है और ये उसकी बहन निवेदिता का। अपने पैसे के दम पर बहुत जबान चल रही थी ना उनकी, पर वो जानते नहीं कि हम कौन हैं। आज इनका हिसाब भी चुकता कर ही देते। चलो नहीं भाई, अभी नहीं, काफी बड़े लोग हैं और काफी नौकर चाकर भी इनके घर में, और इन लोगों की पुलिस में पहचान तो जरूर होगी। अभी गए तो भाई कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाए। किसी से मिलना आपको? नहीं, हमें किसी से नहीं मिलना है। हम तो सिर्फ कोठी देख रहे थे, काफी अच्छी है। चलो भाई, चलो चलो। सिद्धार्थ, हाय सिद्धार्थ, कैसे हो तुम? मैं खुश हूं। तुमने कैसे फोन किया? बस ऐसे ही, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि तुम ठीक तो हो ना। वीरेन, वो
मैंने सुना कि तुम्हें काफी चोट लगी। थोड़ी सी। लेकिन कैसे वीरेन? सिद्धार्थ, मैं ठीक हूँ। और तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? सिद्धार्थ, मेरी फिक्र मत करो। फिक्र नहीं वीरेन, मैं तो बस ये पूछना चाहता था तुमसे कि कोई बात तो नहीं है। मेरा मतलब, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है तो तुम मुझसे कह सकते हो। भाई, अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही कहूंगा। वीरेन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कुछ तो जरूर हुआ है, वरना तुम इस तरह निवेदिता के घर में नहीं रह रहे होते। सिद्धार्थ, बस ये सोचो कि ये सब कुछ शायद इसलिए हुआ ताकि मैं निवेदिता के घर में रह सकूं। शायद भगवान भी मेरी तरह। तो तुम मुझे नहीं बताओगे? सिद्धार्थ, तुम मुझे बताओ, तुम क्यों जानना चाहते हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? वीरेन, एक बात जरूर याद रखना, अगर कोई भी बात है तुम मुझे बेझिझक बोल सकते हो। हाँ मेरे भाई, अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही कहूंगा। बस टेक केयर, बाय बाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।